अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुल मासूमीन। दुरूद पाक के हवाले से एक दो हदीस मुबारका पेश करना चाहता हूँ। दुरूद पाक की कितनी फ़जीलत है और जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ता है उसको क्या इनामात मिलते हैं। इस हवाले से हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, कुछ नूरी फरिश्ते वो हैं जो सिर्फ़ जुमा के दिन और जुमा की रात को ज़मीन पर उतरते हैं और उनके हाथों में सोने के कलम और चांदी की स्याही और नूर के कागज़ होते हैं। उनसे वो क्या करते हैं, कलम से वो क्या लिखते हैं, स्याही होती है, स्याही से वो क्या लिखते हैं, कागज़ का उन्होंने क्या करना होता है। नूरी फरिश्तों ने वो जो ज़मीन पर उतरते हैं फरिश्ते स्याही लेकर, चांदी की स्याही और सोने के कलम और नूर के कागज़, उन पर वो क्या लिखते हैं, कागज़ पर क्या लिखते हैं। सुनिए, वो सिर्फ़ लिखते हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद सलाम का नजराना पेश करता है हजूर की बारगाह में, नूरी फरिश्ते वो लिखते हैं उस रजिस्टर पर, उस कागज़ पर। तो क्या ही शान है दुरूद सलाम पढ़ने वाले की। जब वो दुरूद पाक पढ़ रहा होता है हजूर की ज़ात पर, तो नूरी फरिश्ते ज़मीन पर उतर आते हैं उसके लिए, आसमान को छोड़कर ज़मीन पर उतर आते हैं। सोने के कलम लेके आते हैं और चांदी की स्याही उनके पास होती है और नूर के कागज़ होते हैं, जिस पर जो इंसान, जो बंदा हजूर की ज़ात पर दुरूद सलाम पढ़ रहा है, वो आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आते हैं उसका दुरूद सलाम लिखने के लिए। ये उसकी शान है कि जो नूरी फरिश्ते हैं आसमान को भी छोड़कर उसके लिए ज़मीन पर आ जाते हैं जो हजूर की ज़ात पर दुरूद सलाम पढ़ रहा होता है। तो हमें फिर चाहिए ना कि हम हजूर की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ें। अच्छा, अब ये बता दूं, अगर कोई नमाज पढ़ता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी नमाज कबूल है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। कोई ज़कात दे, कोई सदका खैरात करे, हज करे, उम्रा करे, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा ये कबूल हो चुका है। मगर दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, लब हिलाते हैं, जो भी लब हिलाएगा, मन में उतरे या ना उतरे, ये दुरूद पाक रद्द नहीं होता। ये एक ऐसी इबादत है, बाकी जो भी इबादत हैं उसकी हम गारंटी नहीं देते। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी ये इबादत कबूल है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। मगर ये ऐसी इबादत है दुरूद पाक पढ़ना, जो हजूर पर दुरूद पाक पढ़ लेता है, मन में उतरा है या नहीं उतरा, लब हिला है, लब हिल गया, दुरूद पाक पढ़ लिया, तो अल्लाह खालिक़े कायनात उसका दुरूद पाक को रद्द नहीं करता, उसका दुरूद पाक कबूल हो जाता है। यह है फजीलत दुरूद पाक की।